बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ सच्चे साबित हो गए और मुखालफिन ने मुंह इतराफ़ करने शुरू करते हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मियां नवाज शरीफ के और अब जो दुश्मन है, सियासी दुश्मन है बेशक, लेकिन वो गल इंजी करता जिमें जाती दुश्मन है। हालांकि यार यकीन करें, वो मियां नवाज शरीफ तो प्लाट लेता, मियां नवाज शरीफ से एक नहीं दो प्लाट ली हैं। इमरान खान की बात कर रहा हूँ, भाई ने ये शौकत खाना वाला कारोबार भी नवाज शरीफ ने ही साइन करके दी थी जगह पाए ना, लाट की थी, 50 करोड़ भी दिता। यानी ऐसा करैक्टर है ये इमरान खान के, जिदा खांदा है वो भाई जी ने वो चढ़ दौड़ता है। बहरहाल इस वक्त उसकी हालत यह है कि रंगत उड़ी हुई है, धड़कनें तेज़ हैं, मत्थे से बार बार पसीना आ रहा है, समझ नहीं आ रही, हाथ कांप रहे हैं कि मैं जाना केड़े पास है। वजह क्या है? वजह यह है सर कि इस वक्त भी, और जब इससे कोई 1-1.5 घंटा पहले से भी मामला ये हैं कि इन्होंने रैली निकालनी थी, और जैसा कि मैं पहले व्लॉग में आपको बता दिया था कि जनाब रैली निकालने की इजाज़त हो गई ख़त्म, 144 लगा दी गई 1 हफ्ते के लिए, और ये कह दिया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि खबरदार कोई बाहर ना आवे। इन्होंने कहा नहीं, पहले वाला काम, हालांकि कई दफ़ा दसिया कि भाजी वो माँ मर गई जी चोपड़ियाँ दिंदी सी, लेकिन भाई नूं यकीन नहीं आ रहा क्योंकि उस माँ के बलूंगड़े जोड़े ना किते मौजूद ने, कहीं ना कहीं से साय ऑफ रिलीफ आ जाता है, कितने ना कितों थोड़ी जी इन्होंने ना लाइट जी पैंदी तो कहते हो नहीं है सी बड़े ताकतवर। वो खुमार बहरहाल अब तक तो काफ़ी टूट गया, हालात इनके काफ़ी ख़राब हैं। कोई 150 के करीब तहरीके इंसाफ कह रही है बंदे फड़े ने। मुझे वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि 150 तो नहीं, कोई चलो 30-35-40 फड़े ही होने ने, 2-4 जनाब पंजाब पुलिस के हथ लग गए ने, बाकी तो वैसे ही चले गए ना। मैं फुटेज नहीं दिखा सकता आपको, जाहिर है कि वो कॉपीराइट्स का इशू है, लेकिन अगर आप ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो तरीके इंसाफ वाले आप शेयर करते फिरते कि देखो किवें मार दे, तो भाई ने पुलिस वाले मारते होंगे। याद रखिएगा, पुलिस, पंजाब पुलिस जो है ना, उसका जो डिप्टी है ना डंडा, बड़ी जोर की वजदा है। कई बार मैंने समझाने की कोशिश की कि भाई ने जेडे चक्कर तुसीं गए हो, तुहानूं नहीं पता, आपको इस रास्ते का इल्म नहीं है इमरान खान साहब कि किस तरीके से जद्दोजहद होती है। क्योंकि आप तो खैर जद्दोजहद ही जमहूरियत की नहीं कर रहे, ना आइन की कर रहे हैं, आप तो जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फसाद डालने की, फितना डालने की। उसमें काफ़ी कामयाब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पासिंग मार्क्स नहीं है, आप उसमें नंबर 1 पे जा रहे हैं, पहली पोजीशन है पहलवान ताड़ी। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान को बाहर आगे तो बढ़ना है, चलना तो है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी चक्कर में कि आपका दिल नहीं लग रहा जमान पार्क ही, तो पहले लोशे तो जनाब लुटना चाहते हैं। वही 55 रुपये तेल जड़ा ना पर किलोमीटर जाने आने वाला, हेलीकॉप्टर में आपको जो अयाशी करने की आदत थी वो वाला अब सीन नहीं है सर। इसलिए आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया जा सकता। आपको सीधी तरह से बात समझ नहीं आई, तो आज फिर पंजाब पुलिस खलो गई भाई ना क्या के, वो जो राणे से काबू नहीं आए थे तो कमियाने ने काबू कर लिया, ये अब लोग कह रहे हैं। यानी राणे से मुराद है राणा सना, तो कमियाने से मुराद है ये कमियाना साहब CCPO लाहौर। तो भाई वो अज वाह होता है, और अभी तक जब मैं आपसे बात करूँ वक्फे से झड़पें जारी हैं। वो जो नौजवान हैं जो महमूद रशीद साहब लेकर आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग जो है ज़ाहिर है कि इस्लामी जमात तलबा या दूसरी सियासी जमातों की है, वो पथराव करते हैं, आगे से आंसू गैस आती है और फिर थोड़ा सा पथराव वापस होता है, दौड़ के जमान पार्क की वड़ जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमान पार्क नहर लाहौर की जो है, अब आप माल से जब आप गड़ी शौक की तरफ नहर पे टर्न लेते हैं तो थोड़ा सा HSN कॉलेज की जैसी दीवार ख़त्म होती है, उसके साथ जमान पार्क का एरिया शुरू हो जाता है, और वहाँ से लेकर गड़ी शौक की तरफ जाने वाला रास्ता, पीछे उसे हम ठंडी सड़क कहते हैं, वैसे सुंदरदास रोड है, और यही सड़क पीछे जाके डेविस रोड से मिलती है। इन सारे अतराफ़ को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। रैली निकलने का कोई इम्कान नहीं है जब तक पुलिस ना चाहे, ये बात ज़हन में रखिएगा। पुलिस चाहेगी तो रैली निकल सकती है। जो जमान पार्क के अंदर के हालात हैं इस वक्त वो ये हैं कि जनाब वहाँ पर कोई 300-400 के करीब नौजवान हैं, जिसमें कोई 100-150 बुढ़ी भी है, इनको 500 के करीब, 500-550 के करीब टोटल वहाँ पर तादाद है।
और बड़ा लीडर कोई नहीं पाए, खास तौर पर जो राती सदर नहीं बनया कल, हाँ वो पाए उत्थे बैठे रहे जोर लाई रोड पर, वो नहीं आए, चूरी खाने वाले पाए ना, उन्होंने वैसे अपनी पई फ्रैंकली उन्होंने अपने वारंट निकले पे ने, वो खुद किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं प्रेजले की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हालात ये हैं कि जनाब जो हैं बुरे हाल ने, बोंके दिहाड़े ने, ना वहाँ पर अंदर इनके पास मौजूद है फवाद चौधरी साहब, ना मौजूद है असद उमर साहब, ना मौजूद है शिबली फराज साहब, और जो शाह महमूद हैं वो तो आए ही नहीं सवेर दे। बाकी ये है कि आजम स्वाति है तो मुसर्रत जमशेद चीमा है, हम्माद अज़हर साहब हैं, हम्माद अज़हर साहब की भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जो उस वक्त उन्होंने की है, तो रंग उड़े सी, बड़ा क्यूट सा फेस है उनका, मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगता है फेस की हद तक बात कर रहा हूँ, बड़ा मासूम सा जाता है बच्चा सा, वो वाला फेस है, बेबी फेस कहते हैं इसको। लेकिन ये है कि भाई ने राह गलत चूज कर लिया ना, गलत पासे टुर गया मुंडा, चले बच्चा था, मेरा ख्याल है कि वापस आ जाएगा शायद। अज़हर साहब जो है ना, मियाँ अज़हर साहब काफ़ी समझदार आदमी हैं लाहौर के, उन्होंने सियासत के बहुत ऊंच नीच देखी है, तो समझा समझू लाने मेरा ख्याल है टाइम सिर। मगर ये इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान जो है ना, उसकी जो रैली निकलती नहीं सी ना, वह हाल लेली तो भैड़ा होया भाई, और वो इस वक्त तक जो है ना वो काफ़ी साह उखड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि की हो रहा है, पुलिस हाड़ना कर दी की पई है। बहरहाल मैं आपसे उस मौजू की तरफ बात करने लगा हूँ जो मौजू मैंने शुरू में छेड़ा, और वो ये था कि नवाज़ शरीफ सच्चे साबित हो गए हैं। सर बात ही है, देखिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, वो कहते थे मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सर जिन्हों नहीं ना यकीन कि अल्लाह के छड्डण नाल इंज भी हुंदा, वो हुण मैं तुहानूं जिहड़ी गल दस्सण लगा उस पर यकीन कर लें कि अल्लाह पर जब आप मामला छोड़ देते हैं, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला, उससे बेहतर इंसाफ कोई नहीं कर सकता। फाइनल इंसाफ ज़ाहिर है वो रोज़े क़यामत ही होना है, लेकिन यह है कि दुनिया में भी चीज़ों को सीधा पदरा पर रखना होता है ना, तो वो सीधा पदरा रखने वाला आलम यह है कि जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ थे, जिन लोगों ने नवाज़ शरीफ को कॉलर से पकड़ कर जनाब जेल की सलाहों में फेंका, वज़ीर आज़म हाउस से निकाला, ना अहल करवाया, सारा काम जिन लोगों ने किया ना, वो अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं, अपने मुंह से एतराफ़ किया है। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बात की थी, यानी एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो है अपना जनरल फैज़ हमीद, इसका होना चाहिए कोर्ट मार्शल, इसलिए कि इसने जनाब 2 साल लगाए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वहाँ पर इन्होंने उसको डिस्टेबलाइज़ किया, और फिर 4 साल जो है आइन से, यानी आइन का जो रोल था उससे बढ़कर इन्होंने अपना रोल प्ले किया और आइन की खिलाफ वर्जी किया और इमरान खान का साथ दिया। ये उन्होंने, उनकी जो गुफ्तगू थी उसका ये लुबे लबाब था। अच्छा भाई जड़े ना फैज़ हमीद साहब, देखिए जब इंसान पोजीशन पे होता है उस वक्त उसकी बातें कुछ और होती है, उस वक्त ये समझ रहा होता है कि मैं इंज तकांगा तो सूरज उत्ते हो जाएगा, इंज तकांगा तो थले हो जाएगा, इंज करांगा तो चांद इधर हो जाएगा, इस तरह करांगा सितारे निकल आएंगे, बहुत सारी बातें इंसान सोचता है। ताकत होती है ना, ताकत में इंसान का यही ख्याल होता है कि मैं चांद तारे तोड़ ले आवांगा और तोड़ लाँगा, मसले कोई नहीं है। लेकिन जब वो ताकत उससे छिन जाती है तो उसके बाद हालत क्या होती है। ये एक मरियम नवाज़, याद रखिएगा, एक लड़की है, एक खतून है जिसको नानी के हलवाया गया, जिसको जेल में डलवाया गया, जिसकी फिल्में बनवाई गई, जिसके बाथरूम में कैमरे लगाए गए, जिसके बेडरूम में कैमरे लगाए गए, जिसको उसके बाप के सामने गिरफ्तार करवाया गया। एक नहत्ती लड़की, नानी कह लो पाए ना, ये ताड़ा दिल नहीं मानता लड़की कहते थे, ठीक है। एक औरत, उसकी हालत ये की थी इन्होंने हुजूर, वो बीमार थी, दवाई नहीं मिलती थी, उसकी माँ मर रही थी, उसको मिलने नहीं दिया गया, उसका बाप बीमार था, उसके सामने गिरफ्तार किया, हार्ट का पेशेंट था, बड़ी तकलीफें, बड़े मामलात हैं। अब वो उस लड़की का एक बयान ते भाएन जनरल फैज़ दी लत्तां कंब रही जे, फुल टाइम शिवरिंग, इस तरह हुआ। क्या हुआ ये है कि जनाब कामरान खान साहब जो हैं उनको उन्होंने फ़ोन किया, ट्वीट आपके सामने चल रहा है। कामरान खान साहब के मुताबिक साबिक ISI सरबरा जनरल फैज़ ने मरियम नवाज़ की जानिब से उन पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेज में ये याद दहानी करवाई है। नंबर 1, 2017-18 में सिर्फ मेजर जनरल था, क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता है? एक बात। दूसरा, फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है। तीसरा, तमाम फैसले अदालतों ने किए।
सर ये 3 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं और इन तीनों बातों में इकरार है, इतराफ़ है जुराइम का, कैसे, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और इसी में इस बात का इतराफ़ है कि नवाज शरीफ सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, वो सच कह रहा था। अब मामला सुने क्या है। इन्होंने कहा कि 2017-18 में मैं सिर्फ मेजर जनरल था, फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था, सवालिया निशान। इसका मतलब है ये मान रहे हैं हुकूमत ख़त्म की गई, ये मान रहे हैं कि इन्होंने हुकूमत ख़त्म की, यानी तनख्वाह बेशक ना हो लेकिन मानना है इन्होंने कि जनाब हुकूमत ख़त्म की गई, नवाज शरीफ की 17-18 में हुकूमत ख़त्म की गई। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं, ये भी मान रहे हैं इसी बात में कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। जब हुकूमत एक फौजी ने, वो क्या नाम उसका, बाबे साकब निसार डैम अली सरकार के नाल मिल के ख़त्म करा दी, नाहल करवा दिया ना, पनामा में से कामा निकाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुसी जुल्म किया ना, नाइंसाफ़ी की ना, तो आपने जुल्म किया। फिर नाजायज़ तौर पर नाहल किया गया। फिर जनाब वो ये भी बात इससे साबित होती है कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। वो सच बात कहता था कि यार मेरे नाल जड़ा ना ये रोंद मार रहे जे, ठीक है, मनन नूं तैयार कोई नहीं सी, सारा मीडिया नाल लाया सी, भाजी ऐसा टीवी चैनल आप, यानी जो टीवी चैनल, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, मैं आज भी इस बात पे हैरान होता हूँ कि वो टीवी चैनल जो यानी इलाके दे जो SHO होता है उसके मुखबर के खिलाफ नहीं जा सकते ना सर। जाली गोली टॉफियाँ बेचने वाले, जाली सीमेंट बेचने वाले, जाली बेकरी वाले, जाली जो है दवाइयाँ बेचने वाले, जाली तलीम फरोश, सेहत फरोश, यार वो जा सकते हैं कि फौज के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इमरान खान की मोहब्बत में, हुकूमत के खिलाफ। मैं यकीन कीजिए एक ऐसे ही टीवी चैनल को जिस पर मैंने आज थोड़ा सा ये मंजर देखा है, मैं आपको उसका बात बता सकता हूँ। DGPR सर, ये एक मेरा ख्याल को 20वें ग्रेड का अफसर होता है, ठीक है, और उसकी हालत ये होती है DGPR की कि एक माड़कू सा रिपोर्टर जो होता है ना, वो DGPR में 3 मिनट ही फारक करा देता है, वो बात नहीं सुनता उसकी, वो फ़ोन करके कहता है यार खबर ऐसी कर दो, कहता चलना। ये इस हादसा ने सैकड़ों बार ऐसा किया है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये DGPR जो है सर, उसने फ़ोन किया, मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, उसने फ़ोन किया एक साहब को, मालक को, अखबार के मालक को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका टीवी चैनल भी है, एक अंग्रेज़ी का अखबार है, एक उर्दू का अखबार है, एक टीवी चैनल है, ठीक है, और एक गुलबर्ग वाले पास है। चलो इतनी बस मैं बात कर सकता हूँ, उससे आगे नहीं। तो फ़ोन किया कि जनाब ये जो शख्स है, ये जो रिपोर्टर है, ये आपका, इसने जो खबर दी है बड़े मियाँ साहब को बड़ी नापसंद गुजरी, तो सर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा जनाब? प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपको इश्तिहार नहीं मिल सकेंगे। और इश्तिहार कितने के मिलने होते हैं? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, इतने के होंगे ना महीने देश, ठीक है। सर उसने किया, ये मालक ने उस बंदे को सस्पेंड कर दिया, उसकी सैलरीज रोक ली और उसे कहा कि तू रोज़ आके हाजिर लानी तो बाहर बूहे दे भाई ना। जर्नलिस्ट था। फिर मुझे ये पता चला, मेरे साथ मेहदी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे के रखे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब उस वक़्त वफाकी वज़ीर इतलात थे, वो लाहौर तशरीफ़ लाए, PC होटल में सर बैठकर, बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ बैठे, ये बाबर डोगर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमने बैठ के मुशाहिदुल्लाह खान को कहा कि यार को खुदा आदा खौफ करो। मुंडे ने खबर ही दी है ना, उन्हें बात समझ आ गई। उन्होंने फिर उस DGPR को फ़ोन करके डांटा, उसने कहा मुंडा बहाल कर आके मन दस। तब उसने एक फ़ोन किया तो 10 मिनट ही मुंडा बहाल हो गया, तनख्वाह भी लग गई। 3 मिनट ने उन्हें मुंडा भाई रखा, 3 महीने। तो वो अगर मालक जो है उसके टीवी पर फौज के खिलाफ बात हो रही हो, मेरी तो समझ च गल नहीं आती भाऊ जी, किते ना किते कोई ना कोई शय हैगी है जी रली भाजी। बस सिंपल बात मैं ये आपको इस मिसाल से मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। और खरबापति लोग हैं ये जो सेठ है ना, खरबहापति हैं टीवियों के, तो इन्हें जो हौसला जड़ा ना एक फ़ोन कॉल थोड़ा जोगा नहीं है, स्वाय मीर शकील के या एक अद्धे और होंगे, मतलब हैं डॉन वाले भी हैं, ठीक है, इसी तरह 1-2 और भी हैं जो नहीं है। मैं उनके नाम नहीं ले रहा, इसलिए नाम नहीं ले रहा कि मतलब मेरी किसी ने 751 नहीं है, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हजूर उसमें ये सारे साथ मिले हुए थे, मियाँ नवाज शरीफ के सारे नाल रले, नवाज शरीफ के, मैं कहता हूँ माजरत चाहता हूँ, ये सारे नाल रले जनरल फैज़ दे या इमरान खान के, या यूँ कह लें कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ सारी सूरत हाल उस वक्त जारी थी, सारे नाल रले सन। अब जनरल फैज़ साहब ने ये बात की, उस पर मैंने सवाल उठाए। अब मैं आपको बताने लगूँ,
दूसरी बात, वो पंजाबी की मिसाल है कि जनाब पैर सड़न लगे ना तो बांदरी ने बाल थले दे ले। वो सर इन्ने ते प्यो थले दे लिया। कह रहे हैं फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है, ये नहीं ये कह रहे मैं कल्ला रही है ना, जनरल बाजवा साहब का फैसला सी जरूर, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, और मैं इससे पहले व्लॉग में आपको कह चुका हूँ कि अगर जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल की तरफ गल जाएगी तो भाई ने इन्हें कहना मैं थोड़ी हाँ, उतले पासे हो। ठीक है, फैज़ साहब बाजवा साहब को भी दरमियान में लेके आएगा, और वही हुआ। और उसके ऊपर जाहिर है कि प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि फैज़ की हद तक जो मेरे ज़राए कहते हैं जो है आर्मी चीफ को इज़ कम्फर्टेबल, उन्हें इस बार उस पर भी थोड़ा सा आएगा, यानी प्रेशर आएगा, लेकिन वो उस पर प्रेशर ले सकते हैं और जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये मामला है, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर वो हुकूमत की बात ना माने या ए प्रेशर ना लैन तो उन्होंने डर कुछ और है। और डर जो है वो ये है कि जनाब यानी जो कर सकते, डर से मुराद मेरी ये है कि जो हुकूमत कर सकती, हुकूमत ये कर सकती है कि जनाब वो आपको जो यानी ये ऑर्डर करके चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में लाकर और कहे कि जनाब ये वो लोग थे और इन्होंने ये किया, और इलेक्शन खेलने, असेंबली तोड़ के बाहर आ जाए, उनके पास एक बयानिया आ जाएगा मार्केट में बेचने के लिए। इसको पीडीएम की हुकूमत का बुरा हाल है ना, यानी क्या जाता है, वैसे मैं नहीं मानता हाल, यानी बुरे से मुराद ये है कि उनका वर्कर जो है इस वक्त थोड़ा सा डिमोरलाइज है, उनका वोटर डिमोरलाइज है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो रहा। लेकिन जिस वक्त वो बाहर आएंगे, हुकूमत तोड़ के आएंगे और कहेंगे देखें ये जनरल फैज़ ने ये किया था, देखिए फलां ने ये किया था, बाजवा ने ये किया था, और इस वजह से ये हालात है, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फिर इमरान खान को किसी ने नहीं छोड़ना, ऊपर से नवाज शरीफ वापस आ गया, चीज़ें और चुकिया जानी है। तो ये एक इम्कान मौजूद है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस वक्त वो थोड़ी सी तजब्जब का शिकार है, जाइए केड़े पासे, क्योंकि इमरान खान पर किसी सूरत एतबार नहीं हो सकता। मतलब बड़े नाजुक लम्हे चल रहे हैं इस वक्त, मैं ये समझ रहा हूँ। पर मैं आपको बताऊँ एक और बात उन्होंने की है, वो कहते हैं कि फ़ौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है। तीसरी बात कहते हैं तमाम फैसले अदालतों ने किए, यानी ये बाबा डैम अली सरकार और आसफ सईद खोसा और वो 5 रुकनी बेंच नाल भाई ने घसीट था फड़ के, मौजूदा भी 2 साहबान तो हैं ही है ना, 2-3, ठीक है। तो हम ख्याल जी ने कहा जाता है, तो सर ये सारे रल मिल के ना उन्हें कहा कि भाजी मैं कल्ला नहीं थे, ना ना ना। वो मुझे एक क्या कह रहा था याद आ गया, पंजाबी का एक गाना है कि असी कल्ले नहीं खराब, सारा जग है जनाब, जो होवेगा हिसाब उदो वेख लांगे। वो भाई ने कहता हिसाब कर लो, फिर आओ सारे ही आ जाओ। तो ये है जी फैज़ हमीद साहब, इन्होंने ये कामरान खान के बकौल ये बातें की हैं। ये बातें जो हैं मैंने आपको दिखा भी दी हैं और इस पर अपना तबसरा भी सुना दिया है। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया डे ब डे उसकी बात, और मियाँ नवाज शरीफ का जो कहना था कि जनाब मैंने अब मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, तो भाई ने उन इंसाफ इस तरह लभना शुरू हो गया, नवाज शरीफ सच्चा साबित होना शुरू हो गया, उसके मुखालफिन के मुँह से ये इतराफ़ निकलना शुरू हो गया कि भाजी असी कल्ले नहीं सीगे, सारे ने रल के कीता जे। मैं कम अज़ कम इस बयान से यही समझाऊँ, आप पता नहीं क्या समझें, जो भी समझिए लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।